नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के बारे में। आपने देखा होगा कि रसिया से तेल भारत जो खरीद रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका को नाराज़गी थी और इसी वजह से जो दुनिया में प्रत्येक देशों पे टैरिफ लगा रहा है उसी क्रम में भारत पे भी 25% का टैरिफ लगाया था और बाद में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ये कहते हुए लगाया, सैंक्शन लगाते हुए कि भारत जो रशियन ऑयल खरीद रहा है इससे जो पैसे रूस को मिल रहे हैं वो यूक्रेन की लड़ाई में यूज़ कर रहा है। और उसके बाद कई सारे बयान आए, उससे आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उससे पहले जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसके रिश्ते रहे हैं उसको देखकर लगता था कि जब जो बाइडेन था उस समय में स्थिति ठीक नहीं थी। तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो इससे भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, सुधरेंगे और स्थिति कमोबेश उसी दिशा में बढ़ी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात तो आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे, डोनाल्ड ट्रंप कोई फुल टाइम पॉलिटिशियंस नहीं, वो बेसिक रूप से एक बिजनेसमैन है और जो राष्ट्रपति का उसको पद मिला है वो भी वो बिजनेस एंगल से इसको डील करने की कोशिश करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो बार बार इस बात की क्रेडिट लेने के लिए दिखाई दिया और कई बार अपने बयानों में कहा कि हमने डील ऑफर की थी और इसी वजह से दोनों का युद्ध विराम हुआ। जबकि भारत ने अपने ओर से पूरी तरीके से इसको खंडन कर दिया था, लेकिन बड़ बोला है, जब देखिए बिना मतलब का कुछ ना कुछ बोलते रहता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि जो पहले की वर्ल्ड हिस्ट्री थी कि जो अमेरिका दादागिरी करते हुए पूरे वर्ल्ड पे अपना राज्य चलाता था, डोनाल्ड ट्रंप को आज भी लगता है कि वो इसी तरह से। और अगर भारत को छोड़कर बाकी देशों को अगर आप देखेंगे तो जिस जिस देश पर उसने टैरिफ रेट लगाया सबने उससे बात करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। ये सिलसिला लगभग सभी देशों के साथ उसका चला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक गलतफहमी पाल ली कि भारत को भी रसिया से ऑयल खरीदने के लिए मना कर रहे हैं और अगर ऐसा हम करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमसे बात करेंगे, ये उसका मोटो था। लेकिन अब भारत की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को कोई रिप्लाई दिया गया, न कुछ कहा गया और तुमको जो करना है वो करो बोल करके छोड़ दिया गया। मामला कैसे बदला, कैसे आज ये स्थिति बनी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद घुटनों पर आने के लिए तैयार बैठा हुआ है, सरेंडर करने की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसी चीज की विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, वो मैं बताऊं। अभी प्रधानमंत्री एससीओ की मीटिंग में चाइना गए थे, उससे पहले जापान गए और इससे बड़ी बात यह हुई थी कि जब भारत ने अमेरिका से बात करना इस मुद्दे पर बंद कर दिया तो ब्रिक्स देश जो हैं, कई सारे देशों ने भारत को देखा देखी अमेरिका का बायकॉट करना चालू कर दिया और कई सारे देश भारत के साथ खड़े हो। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और झटका था। आपको ब्राजील के राष्ट्रपति का बयान याद होगा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मुझे बात करनी होगी तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, शी जिनपिंग से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात करूंगा। लेकिन चूंकि वो बिजी हैं तो उन्होंने चाइना और इंडिया का नाम लिया। इससे डोनाल्ड ट्रंप की और जल गई। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन, उनके जो मंत्री लोग हैं, उनके सलाहकार हैं, ये लोग अलग ही नशे में रहते हैं।
अभी जो एससीओ समिट में पिक्चर आई थी, शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन साहब, इसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हुई। और ये हकीकत भी है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक की ओर से, उस दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आए, क्योंकि भारत 150 करोड़ आबादी है भारत की, लगभग इतनी ही चाइना की है, और रसिया भी अगर इसमें शामिल हो जाता है तो सोचिए कि किसी भी बिजनेस को ट्रेड करने के लिए ये कितना बड़ा मार्केट है। कंट्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो भारत के किसी एक राज्य की पॉपुलेशन से भी, कई ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन इससे भी कम है। ऐसे में आप क्या ही ट्रेड करोगे, कितना ही ट्रेड करोगे। और भारत ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया था। एक बयान आया वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कि अमेरिका से बातचीत चल रही है, अक्टूबर नवंबर तक ये समझौता हो जाएगा। इसी के उपरांत अमेरिका का जो वाणिज्य मंत्री है हावर्ड रुतविक, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ, भारत के साथ समझौता तो हो ही जाएगा, लेकिन भारत को माफी भी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या करेंगे वो देखा जाएगा। इन गधों को और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब अगर भारत की पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, जैसे कांग्रेस में है ना कि राहुल गांधी कुछ बयान देंगे, उनके चमचाओं का बयान कुछ और रहता है, और अगर कुछ गलत निकल गया तो उसको लीपापोती करने के लिए लगता है कि पूरा का पूरा कुनबा खड़ा हो जाता है उसको सही बनाने के लिए, भले ही उसका दुष्परिणाम कुछ भी निकले, लेकिन लग तो जाता है। यही हाल है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उनके जो सहयोगी मंत्री हैं, उनके जो सलाहकार हैं, वो लगता है कहीं से पकड़ करके ले आया है, उसको बैठा दिया, वो क्या बोलना है। जैसे भारत में आपने देखा होगा कि कोई भी प्रेस वार्ता होती है किसी विषय को लेकर, अगर बात करनी हो तो संसद बैठती है या पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें जितने भी सरकार के मंत्री हैं उनके साथ बातचीत होती है, उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होती है। बयानों में डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है, लेकिन अमेरिका में ये चीज़ नहीं। ऐसा ऐसा उसका मंत्री है, ऐसा ऐसा बड़बोला लोग है, वो कुछ भी बोल करके निकल जाए। इधर डोनाल्ड ट्रंप है, इतने दिनों के बाद एससीओ समिट में जो इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप को इतना झटका लगा कि उसने तो ट्वीट तक कर दिया। और ट्वीट में क्या कहता है, अब कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री, उनके साथ अपने रिलेशन को लेकर के कहा, बाकी सारी चीज़ें भी कही, लेकिन उनके जो नेता हैं उनका बयान कुछ अलग ही रहता है। और साथ ही साथ एक और ट्वीट किया कि हमने अपना अच्छा दोस्त चाइना के चलते खो दिया। ये बातें रियलाइज करता है। अच्छा, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को अगर आप समझने की प्रयास करेंगे तो आपको ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। अमेरिका चाइना से बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो भारत के करीब आया था, और जैसे ही टैरिफ वाली कहानी स्टार्ट हुई, भारत ने उसके साथ बात करना ही बंद कर दिया। और इधर जिनपिंग ने एससीओ समिट में आमंत्रित किया, प्रधानमंत्री भी चले गए। और इससे पहले जो रसिया और यूक्रेन वॉर हो रहा है, आपने देखा कि उसने पुतिन साहब को भी बुला लिया अलास्का में मीटिंग करने के लिए, 3 घंटे हुई, पूरा फोटो सेशन हो गया, लेकिन उस मीटिंग का रिजल्ट आया 0। फिर पुतिन को बुलाया, यूरोपीय यूनियन को बुलाया, नाटो के प्रेसिडेंट को बुलाया, उसका भी रिजल्ट आया 0। और इस बात से समझिए कि चाहे जेलेंस्की हो और चाहे इधर पुतिन साहब, ये दोनों फोन करते हैं नरेंद्र मोदी को और
इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ इन सभी लोगों से मीटिंग कर रहा था और वहाँ से जितने भी लोग आए थे, वहाँ से जब अपने देश में गए तो 1 बाय 1 फ़ोन करके क्या कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। ये है भारत की ताकत दुनिया को बताने के लिए, और ये बातें डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रही है। अब वो अच्छे संबंध की दुहाई दे रहे हैं, और जब उन्होंने अच्छे संबंधों की बात की तो पहली बार प्रधानमंत्री ने उनको जवाब दिया और उनकी भावनाओं की पूरी तरह से सराहना करता हूं, ऐसा बोल करके रिप्लाई दिया। अब अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जैसे भारत के NSA अजीत डोभाल साहब हैं, वैसे ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन, उनके बयान को अगर आप सुनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की सच्चाई आपको समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की गहरी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते विश्व नेताओं की नीतियों के बुरे असर से नहीं बचा सकते, और इनकी बातों को लोग सुनते हैं, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है भैया, जो आएगा वही करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। जो प्लानिंग वो कर रहा था या वो जो दबाव बनाना चाहता था, वो अब उसी को दबाव में ला दिया, क्योंकि दूसरा दिमाग में उसका ये चलता है कि अगर ये तीनों कंट्री मिलकर कोई अगर नई करेंसी का इजाद कर लेते हैं और उससे अगर ये लोग ट्रेड करने लगते हैं तो डॉलर की स्थिति मार्केट में क्या होगी, इसकी कल्पना मात्र से अमेरिका हिल जाता है। क्योंकि अभी उसी के वर्चस्व के चलते अमेरिका इस हैसियत में है कि वो दादागिरी और धौंस दिखाने की काबिलियत रखता है। तो इसका भी इलाज करने का व्यवस्था इन लोगों ने किया है कि ज़्यादा अगर उड़ता है तो आप इस इम्प्लीमेंटेशन को भी आने वाले भविष्य में देखेंगे। अब पुतिन साहब ने एक बात बोला, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप रूढ़िवादी मानसिकता वाले इंसान हैं, जबकि देखिए वो उनसे मिल करके आए। ये सब उसके बाद के बयान है। पुतिन ने अमेरिका के रवैये को पुराना और रूढ़िवादी मानसिकता वाला बताया, है ना। उन्होंने कहा कि उपनिवेशक युग अब खत्म हो चुका है। पूरक तो काल जो था वो उसके बारे में बता रहे कि भैया पुराना समय अब खत्म हो गया है। अमेरिका को समझना होगा कि वह अपने पार्टनरों से ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में तनाव कम होगा और समान राजनीतिक बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। पुतिन की यह बात टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत रूसी तेल खरीदने के कारण अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है और चीन अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा हुआ है। अब इसके लबोलुआब को अगर आप समझेंगे तो जो डोनाल्ड ट्रंप की SCO समिट के पहले की अगर आप भाषा को देखें, उसके रवैये को देखें और वहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें आई उसको उसने शेयर भी की थी, और उसके परिणाम को सोचकर इसकी हालत खराब हो गई। और ये तो खैर कभी कहा ही नहीं जा सकता कि अमेरिका किसी का भी दोस्त हो सकता है। जो लोग भी अगर ये गलतफहमी पाले हुए तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। ये अमेरिका की पॉलिसी है, और ख़ास करके जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के बाकी मंत्री हैं, सलाहकार हैं, ये लोग जिस प्रकार का बयान देते हैं, ये तो और महाघटिया है। और इसी वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम रसिया से तेल खरीद रहे थे, वो हम ऐसे ही खरीदते रहे,
आपको जो करना है वो आप करिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि हम अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। तो एक समिट डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता को कैसे बदलता है, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे बदलता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। आगे देखिए, आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ ट्विस्ट आएगा। जब आता है तो उस पर फिर चर्चाएं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। QR कोड आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।